बेसिकली स्वागत है साइंस कंजुगेट में। तो आज अपन बात करने वाले हैं एक ऐसे डायग्राम की जो क्लास 10th में और ट्रांसपोर्टेशन वाले चैप्टर में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस डायग्राम को हम 3-4 जगह बना सकते हैं। नंबर फटाफट वाले मिलने वाले हैं, अच्छे नंबर मिलने वाले हैं। इस डायग्राम की मदद से समझते हैं कैसे ये डायग्राम बनेगा। इसी के थ्रू हम सर्कुलेशन भी समझ जाएंगे कि ह्यूमन सर्कुलेशन कैसे हो रहा है बॉडी में, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम कैसे हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैसे हो रहा है। तो एक डायग्राम आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। एक तो अपन फंक्शन ऑफ हार्ट सीख जाएंगे, यहाँ प्योरिफिकेशन सीख जाएंगे, हार्ट में कैसे हो रहा है या लंग्स में कैसे हो रहा है, सारी आर्टरी, वीन्स और पल्मोनरी आर्टरी के फंक्शन सीख जाएंगे, ऑक्सीजनेटेड ब्लड के बारे में सीख जाएंगे। तो डायग्राम फर्स्ट क्लास है। तो देखिए फटाफट से। तो अपन ये जो डायग्राम बना रहे हैं, ये डायग्राम है टू शो द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ब्लड इन ह्यूमन बींग्स। ओके, ये फर्स्ट डायग्राम फर्स्ट हेडिंग हो सकती है, लेकिन 3-4 हेडिंग इसकी मिलेगी। मैं पहले डायग्राम सिखाऊं तब मैं बताऊंगा ये और कहाँ कहाँ बनाया जा सकता है। तो बेसिकली अगर डायग्राम की बात करें तो हम बनाएंगे, पहले हम बेसिकली एक छोटा सा रफली डायग्राम बनाते हैं। इसको बोलते हैं हार्ट। ये सभी लोग जानते होंगे। ओके, ये मुझ पे नहीं बन रहा भाई। ओके, काम चला हुआ है, ठीक है। तो ये कैसे काम करेगा पहले अपन ये देखते हैं। तो छोटा सा काम लेते हैं और इसके थ्रू इसको समझेंगे। देखिए ध्यान से, ये हमारा हार्ट है। यह मैं बना लेता हूँ, गोले में बनाया मैंने। 4 चैम्बर हैं इसमें। पहले वाले को अपन बोलते हैं राइट ऑर्टियम। ओके, ये वाले को बोलते हैं राइट वेंट्रिकल। ये राइट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि अपन ऐसे अगर खड़े हो जाते हैं तो ये हमारा राइट हो जाएगा, ये अपना लेफ्ट हो जाएगा। बात समझ में आया? हार्ट का डायग्राम भी बहुत जल्दी चैनल पे आने वाला है, बनाकर सिखाऊंगा कि कैसे है। बस ये डायग्राम हो जाए सोई भाई उसकी वीडियो डालनी है। तो बेटा ये क्या है? लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑर्टियम। ओके, और ये क्या है? लेफ्ट वेंट्रिकल। ओके, बेसिकली क्या होता है, जो राइट वाला हिस्सा है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कंट्रोल में रखता है। क्या काम करना है ये देखता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ये कौन होता है? जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। जो लेफ्ट वाला हिस्सा होता है ये क्या देखने वाला है? ये डायग्राम नहीं है, आप समझो ये डायग्राम, इट इज नॉट डायग्राम, डायग्राम आएगा अभी। ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को फ्लो देता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जिसमें ऑक्सीजन होता है, यूजफुल सब्सटेंस होंगे हमारे लिए। और अगर बात करें हार्ट है कौन? हार्ट ओनली पंपर डिवाइस है, पंपिंग करता है। इट इज नॉट डिस्टिंग बिटवीन ऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये इन दोनों में कभी भी सेपरेशन नहीं करता। जो सेपरेशन करता है वो कौन करता है? लंग्स करता है। ओके, हार्ट में 4, ये बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ। अगर किसी बच्चा जो हार्ट के बारे में समझ नहीं पा रहा है तो वो उसको अगर देख ले तो मेरे हिसाब से उसको पूरे नंबर मिलने वाले हैं। तो हार्ट में बेटा कितने चैम्बर्स होते हैं? 4 चैम्बर्स होते हैं। ओके, बेसिकली ह्यूमन बींग्स में, ये मैं बोल लूँ ममैल्स में। ओके, अगर मैं बात करूँ 3 चैम्बर किस पे होते हैं? 3 चैम्बर होते हैं एम्फीबियंस पे, फ्रॉग वगैरह, और होते हैं बेटा रेप्टाइल्स पे, सांप वगैरह। 2 चैम्बर्स होते हैं हमारे फिश पे, और ममाल्स में बेटा वेल्स भी आ जाती हैं, तो मेल्स के भी 4 चैम्बर होंगे। ओके, बात समझ में आया? ये मैंने कुछ बेसिक फंडामेंटल समझाए हैं जिससे कि आपको दिक्कत नहीं होगी उससे। एक और छोटा सा हम एक और फंक्शन समझ लेते हैं सेप्टम का। सेप्टम क्या करता है? ये सेपरेशन रखता है
नाम से पता चल रहा है सेप्टम, तो ये क्या करेगा, सेपरेशन बिटवीन लेफ्ट चैम्बर, ओके, एंड राइट चैम्बर। ये एक दीवार की तरह, मस्कुलर वॉल की तरह काम करता है, मस्कुलर वॉल है जो सेपरेशन करता है लेफ्ट चैम्बर और राइट चैम्बर, लेफ्ट चैम्बर और राइट चैम्बर के बीच में। ओके, बात समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। एक और फंक्शन समझो, वेल्स आ रहे हैं भाई, डायग्राम पे भी आ रहे हैं। वेल्स क्या करता है, ये ब्लड को वन डायरेक्ट, देखो मैं भी कितना एक्साइटेड हूँ डायग्राम की वजह है, ब्लड को फ्लड लिख रहा हूँ। हाँ, ये क्या करता है, इट इंश्योर, ये ब्लड को वन डायरेक्शन में फ्लो कराता है, रिवर्स डायरेक्शन से मना करता है कि इसमें फ्लो नहीं होगा, रिवर्स डायरेक्शन है। अगर एक चैम्बर से दूसरी जगह, जैसे मान के चलो राइट ऑर्टियम से लेफ्ट ऑर्टियम चला गया ब्लड, राइट ऑर्टियम से राइट वेंट्रिकल अगर ब्लड चला गया, तो बेसिकली यहाँ दरवाजे होते हैं, उन दरवाजे को बोलते हैं वेल्स। ओके, वो बैक फ्लो ऑफ ब्लड को रोकते हैं, रिवर्स डायरेक्शन ऑफ ब्लड को रोकते हैं, ओनली वन डायरेक्शन फ्लो कराते हैं ब्लड का। कहाँ होते हैं, चैम्बर्स में होते हैं। जब एक चैम्बर से दूसरी चैम्बर में ब्लड जाएगा तब ये काम होता है। तो ये बेसिक फंडामेंटल 3-4-5 मिनट में आपने समझ लिया हार्ट का। ओके, तो अब बात करेंगे हम किसकी, उस डायग्राम की। तो जब तक जो बेसिक आपको फंडामेंटल यहाँ से मिला हो, वो बेसिक आप फंडामेंटल यहाँ से उतार लो, ठीक है ना, बोर्ड नज़दीक हैं, तो जो बेसिक फंडामेंटल आपको मिल रहा है उसको उतारो और हार्ट हमारा तैयार हो जाएगा। ओके, तो अब बात करते हैं उस डायग्राम की। तो क्या है वो डायग्राम, समझते हैं। तो बेसिकली ये एक सिस्टमेटिक सर्कुलेशन डायग्राम है, जिसमें हम टू शो द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ब्लड इन ह्यूमन बीइंग सीख रहे हैं। ओके, अब ऐसा नहीं कि आप हार्ट नहीं बनाएंगे, ऐसा नहीं आप लंग्स नहीं बनाएंगे, लेकिन अगर कहीं बोलता है सिस्टमेटिक सर्कुलेशन करो, क्या करो, सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। अभी मैं जस्ट आऊँगा। ये बेटा क्या है, हार्ट है, ठीक है ना, हार्ट उसी की शेप में होता है, लेकिन हम इसको कैसे दिखा रहे हैं, सिस्टमेटिक सर्कुलेशन दिखा रहे हैं। तो बेसिकली ये होता है बेटा उसका राइट ऑर्टियम, ये होता है राइट वेंट्रिकल। ये मैं यहाँ ना लिख करके इसको अलग लिख दूंगा, वो आप मत लिखो, इसको मैं क्या लिख देता हूँ, R1 R2। और यहाँ बेसिकली कौन होती है, वेल्स होती हैं। यहाँ भी कौन हुई, वेल्स हुई। ये हुआ L1 और ये हुआ L2। ध्यान से देखेंगे, ये क्या है, बॉडी ऑर्गन, ओके, ये क्या है, बॉडी ऑर्गन। ध्यान से समझेंगे, बॉडी ऑर्गन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है। कौन सा जा रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाता है बॉडी ऑर्गन से, ये जाता है, हाँ ये जाता है हमारा, कौन सा ब्लड जा रहा है पहले तो ध्यान से समझो, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कौन सा ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ओके, कहाँ जा रहा है ये, कौन लेके जा रहा है, ये लेके जा रहा है थ्रो मेन वीन्स कॉल्ड वेना कावा। उसको क्या बोलते हैं, वेना कावा। कौन लेके जा रहा है, थ्रो मेन वीन्स कॉल्ड वेना कावा। ये कौन सा ब्लड लेके जा रही है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। किसको दे रही है, R1 हमारा क्या है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, R1 हमारा है राइट ऑर्टियम, R2 हमारा है राइट वेंट्रिकल्स। अब जो ब्लड है वो कहाँ चला गया, राइट ऑर्टियम से। राइट ऑर्टियम से जो ब्लड आएगा वो राइट वेंट्रिकल्स में आएगा। और ये क्या लगे हैं, ये वेल्स लगे हैं, अभी मैंने बताया था, जो सिर्फ ओनली वन डायरेक्शन फ्लो कराते हैं ब्लड का। अब ये ब्लड जो है, कौन सा ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसमें क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है भरपूर मात्रा के लिए, जो बॉडी ऑर्गन से निकल के आया है हार्ट के पास,
पंप करके लंग्स के पास पहुंचाना। तो अब जाकर कहाँ पहुंच गया है, राइट वेंट्रिकल्स में। राइट वेंट्रिकल्स का काम क्या होगा, राइट वेंट्रिकल्स का काम होगा ये ब्लड देगी किसको, हमारे सीधे साधे ऑर्गन्स को, लंग्स को। ठीक है ना, सीधा साधा क्यों बोल रहा हूँ, हर कोई समझता है कि सब काम हार्ट कर रहा है, लेकिन बेसिकली लंग्स का भी बहुत बड़ा रोल है सफाई करने में, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सेपरेट करने में। ओके, उसी का ही रोल है। ठीक है, ठीक। ये क्या लेके जा रहा है, ये फ्लो दिखा रहा हूँ ब्लड का, ये क्या लेके जा रहा है भाई, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या लेके जा रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड थ्रो। कौन लेके जाएगा भाई, यहाँ लेके जाती है एक मेन फंक्शन वाली थ्रो पल्मोनरी वीन्स, थ्रो पल्मोनरी वीन्स, नहीं पल्मोनरी आर्टरी। ये इकलौती आर्टरी होती है जो आर्टरीज का कहना नहीं मानती। आर्टरीज का कहना होता है, आर्टरीज का काम होता है जो साफ ब्लड को, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पास कराती है, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी क्या है, अपने उसको नहीं ले जाती बेटा, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती है। कौन सा ब्लड ले जाती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्योंकि इसमें कौन सा ब्लड आया था, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ओके, हाँ मैं क्या कह रहा था, ये पल्मोनरी आर्टरी कहना नहीं मानती और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती है, लेकिन सारी आर्टरीज कौन सा ले जाती, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो मैंने इसके लिए ट्रिक बनाई थी पेन, जब आपने डिस्टिंग्विश देखा था आर्टरीज और बीन्स में, वो क्या करती है, वो कहती है पल्मोनरी आर्टरी नेवर फ्लो ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये क्या फ्लो करा रही है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम राइट वेंट्रिकल टू लंग्स। अब लंग्स उसका क्या करेगा, सफाई करेगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को अलग करेगा और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालेगा। और कौन सा, हार्ट को अगेन भेजेगा, क्या हार्ट को अगेन भेज रहा है कौन सा ब्लड, कौन सा भेज रहा है, डीऑक्सीजनेटेड की ऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजनेटेड। कौन सा भेज रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड दैट कंटेन ऑक्सीजन मेनली। और किसके थ्रू भेजेगा बेटा, थ्रो पल्मोनरी, ओके, थ्रो पल्मोनरी वीन्स के थ्रू। किसके थ्रू, पल्मोनरी वीन्स के थ्रू। ये भी अपने वीन्स का कहना नहीं मानती है। जो वीन्स होती हैं बेसिकली वो उनका काम होता है कि वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती हैं सारी वीन्स, लेकिन पल्मोनरी वीन्स कहती है कि मैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाऊंगी लंग्स से L1 पे। L1 कौन है, L1 है राइट लेफ्ट ऑर्टियम, और L2 कौन है, लेफ्ट वेंट्रिकल्स। ओके, बात समझ में आया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। L1 में जाकर के क्या पहुंच गया, ब्लड पहुंच गया। कौन सा ब्लड, साफ ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये ब्लड कहाँ आएगा बेटा, L2 पे। ये कौन थी, वेल्स थी जो बैक फ्लो रुकवाएंगी, बैक होकर के दोबारा L1 में नहीं जा सकता। ओके, L1 मतलब L1 क्या है आपका, लेफ्ट ऑर्टियम। आप L1 मत लिखना, जगह नहीं थी मेरे पे, तो आप सिंपल क्या लिखेंगे, राइट ऑर्टियम लेफ्ट ऑर्टियम। ओके, बात समझ में आया। अब ये L2 में ब्लड आ गया, कौन सा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अगेन ये किसको दे देंगी, बॉडी ऑर्गन्स को दे देंगी। किसको दे देंगे, बॉडी ऑर्गन्स को, कि भाई अपनी सप्लाई पूरी करो, अपना काम पूरा करो, ठीक है ना। और कौन सा ब्लड दे रही हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कौन सा ब्लड दे रही हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कौन लेके जाएगा, जैसे यहाँ पल्मोनरी का कहानी बन रही थी, दोनों पल्मोनरी, ऐसे यहाँ दोनों मेन होंगे। तो यहाँ जो लेके जाती है मेन आर्टरी लेके जाती है, उसको बोलते हैं ऑर्टा। क्या बोलते हैं, ऑर्टा। ओके, किसको देगी, बॉडी ऑर्गन्स को। बॉडी ऑर्गन्स अगेन यही साइकिल चलाता रहेगा जब तक हमारी लाइफ चल रही है और हमारा हार्ट फ्लो होता जाएगा। तो मतलब हार्ट तो फ्लो नहीं होगा, ब्लड फ्लो होता जाएगा। ओके, बात समझ में आया। तो अब बेटा मैंने बताया था इसका यूज़ कहाँ है इस डायग्राम का। तो पहला तो हो गया शो करो ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स। सेकंड ये हो जाएगा सिस्टमेटिक रिप्रेजेंटेशन। ये इतना इंपॉर्टेंट डायग्राम है, कुछ कहने की नहीं। सिस्टमेटिक रिप्रेजेंटेशन
ऑफ यूजफुल या इंपॉर्टेंट या मटेरियल लिख दो, मटेरियल बिटवीन ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब ऑक्सीजनेटेड एंड कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड ही क्या हुआ, एक जगह से दूसरी जगह गया है। इस डायग्राम को हम दिखा सकते हैं ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में। बेसिकली उसमें तो हार्ट का डायग्राम आएगा, लेकिन इसको भी हम दिखा सकते हैं ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। और चौथे में आप दिखा सकते हैं डबल सर्कुलेशन। क्या? डबल सर्कुलेशन। ह्यूमन में जो डबल सर्कुलेशन होता है, एक साइकिल में 2 बार हार्ट बार पंप करता है, ठीक है ना। बात समझ, जगह नहीं तो मैं समझा देता, उसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे जब हार्ट का डायग्राम समझाया जाएगा। तो डबल सर्कुलेशन सिस्टम में भी हम इसका डायग्राम बना सकते हैं। ये हार्ट को बिल्कुल सीधा तरीके से रेक्टेंगल स्क्वायर शेप दे सकते हो। ये बीच में आप इसको सेप्टम लिख सकते हो। ये सेप्टम है, मस्कुलर बॉल जो दोनों के चैम्बर्स को सेपरेट कर रही है। ओके, तो इसी के साथ आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम मिलने वाला है एक और हार्ट का, और ये एक इंपॉर्टेंट डायग्राम है ही। तो बने रहिए साइंस कंजुगेट और आयुष जैन क्लासेस के साथ।